इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क, सयाजी के सामने, विजयनगर, इंदौर। इंदौर गांधीनगर पुलिस ने ऐसी गैंग को पकड़ा है जो दुकानों से मोबाइल, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चुराया करते थे। पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से बड़ी मात्रा में मोबाइल और लैपटॉप के मदरबोर्ड और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से गांधीनगर थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकानों में चोरी की वारदात सामने आ रही थी, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान बदमाशों को पकड़ा। जब उनसे पूछताछ शुरू की तो उसमें से एक युवक देवास का होना पाया गया, जिसके पास से एक महंगा मोबाइल भी पुलिस को मिला। जब उस मोबाइल की जाँच की तो पता पड़ा कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में जो मोबाइल दुकान में चोरी हुई थी वह मोबाइल वहां से चुराया गया था। इसके बाद पुलिस ने इन 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने गांधीनगर थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान में भी चोरी का खुलासा किया। पकड़े गए इन आरोपियों से अब तक 60 से अधिक चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं। वहीं लैपटॉप के मदरबोर्ड और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी पुलिस को मिले। पकड़े गए आरोपियों ने गांधीनगर क्षेत्र में ही अपना एक अस्थायी ठिया बनाकर रखा था, जो दिन में वहां सोते थे और रात में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। जहां ये आरोपी रहते थे वहां एक चौकीदार इन्होंने रखा था। पुलिस ने उसे भी शक के घेरे में लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से कुछ आरोपियों ने गांधीनगर क्षेत्र में एटीएम लूट का भी प्रयास किया था और कुछ समय तक जेल में भी रहे। फिलहाल पुलिस अब पकड़ाए आरोपियों से और भी पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसमें एक बहुत बड़ी सफलता मुझे लगता है जो गांधीनगर पुलिस थाना और उनके एसीपी को मिली है। इसमें पिछले 1-1.5 महीने से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि एक कोई गैंग है जो कि मोबाइल शॉप्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो शॉप है उसमें लगातार भेदन करके वहाँ से चुराती है और ऐसे गैजेट्स को चुरा के उनको फिर डिस्पोज ऑफ करती है। इसी के चलते एक दिन रात्रि गश्त के समय कुछ ऐसे नवयुवक मिले जो कि वहाँ आसपास के रहने वाले नहीं दिख रहे थे। तो गांधीनगर की बीट जो पुलिस थी उनने उनकी तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि उसमें एक जो युवक था वो देवास का रहने वाला है, जिसके संबंध में जब आपराधिक रिकॉर्ड और उसके पास जो मोबाइल मिला था उसकी तफ्तीश की तो पता चला कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में करीबन 1 महीना पहले एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी, जहां से बड़ी मात्रा में करीबन 16-17 मोबाइल जो हैं वो चोरी हुए थे। उसमें से एक मोबाइल है जो उस युवक के पास था। उससे पूछताछ करने के बाद जब अन्य चीज़ों का खुलासा हुआ तो कुल 6 आरोपी अभी तक पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, जिसमें देवास के हैं कुछ आरोपी। कुछ आरोपियों के लिए पुलिस की टीम को सिमरौल, बांगड़दा, अन्य क्षेत्रों में भी लगाया गया था, जहां से 6 आरोपियों को पकड़ा है और इनके पास से करीबन 60 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, जिसमें कई ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन्स हैं, कुछ ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो यूज्ड हैं मोबाइल फ़ोन्स, साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि एक्सपेंसिव ईयरफ़ोन्स, ईयरबड्स और अदर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो भी मिले हैं। कुछ लैपटॉप्स के मदरबोर्ड्स, पीसीज़ इत्यादि चीज़ें भी पुलिस को बरामद हुई हैं। इस पूरी गैंग के बारे में जब पिछले 3-4 दिनों से लगातार पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही थी कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ उठते हैं और कहाँ-कहाँ इनके मोबाइल फ़ोन्स चले हैं, तो उसमें पता चला कि इन लोगों ने एक बहुत अच्छा मोडस ऑपरेंडी अपनाया था, जिसमें कि इन्होंने गांधीनगर क्षेत्र में एक टपरी में अपना एक अस्थायी रूप से घर बना रखा था, जहाँ पर ये दिन भर सोते थे और रात में उठ के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। और उसके बाद किसी को भी बताने के लिए अपना एक जो पुराना मकान है मल्टी में, उस मल्टी में अपना मकान बताते थे, परंतु जब पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई तो ये लोग कोई मल्टी के निवासी नहीं थे। ये सिर्फ उस चौकीदार की मदद से वहाँ दुकान में रह रहे थे। इसमें जो चौकीदार है जिसकी टपरी थी उसके वो भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि उसने कई लोगों को इनके बारे में बताया था कि मेरे रिश्तेदार हैं दूर से और मजदूरी और काम करने के लिए आए हुए हैं। परंतु लगातार जिस तरह का सामान इनके पास से मिला है और पिछले कुछ दिनों में जब से ये घटनाएं हो रही हैं मोबाइल शॉप्स की और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुकान पे चोरी होने की, तो मुझे लगता है कि इसमें अन्य खुलासे भी होंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो सामने आई है कि इसमें कुछ आरोपियों का एटीएम लूट का भी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और काफ़ी समय तक जेल में थे। अभी कुछ समय पहले ही ये जेल से छूट कर आए हैं। उस संबंध में एक बार जो कई प्रयास इंदौर में एटीएम लूट के हुए हैं,